हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का वीडियो होने वाला है मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर। जो एक खातून जो है उनकी बीवी से कहती हैं कि ये मुफ्ती मुझे बहुत जहर लगता है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वीडियो होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। आप लोग वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं इस बारे में। अपने बच्चों को मेरे पास भेज के बिगाड़ लें। अक्सर खवातीन का ये कमेंट्स हैं, जब मेरे घर की कोई खवातीन मैं अपने साथ लेके जाता हूँ ना, अपने घर की महरम खवातीन, तो बहुत सी खवातीन को पता नहीं होता ये हमारे ही घर वाले हैं। तो वो बाज़ दफ़ा मेरे ही बयान उनको दिखा के बुराइयाँ मेरी कर रही होती हैं कि तुमने एक्सक्यूज़ मी, आपने इन मुफ्ती साहब को सुना है? मेरी घरवाली बोल रही होती है हाँ मैंने सुना है। कह रही ये बंदा मुझे जहर लगता है। और अंडा मोड़ पे मैं अपने बच्चे को इनके बयान में भेजती थी हर वक्त। शादी शादी करके ना इसने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया, वो भी शादी शादी की बातें लगा दी हैं उसने। तो मुझे बड़ा फ़ायदा होता है ये न्यूट्रल जब तबसरा होता है ना, न्यूट्रल। एक दफ़ा मैं गया अपनी गाड़ी ठीक कराने, तो एक मैकेनिक आया, उस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं था, अब तो पकड़ा जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ ना। ये 2-3 साल पुरानी बात है, तो उस वक्त भी मशहूर था, लेकिन थोड़ा गौर करके लोग पहचानते थे मुझे। अब तो सर गंजा करके जाओ, कैप पहन के जाओ, चश्मा लगा के जाओ, कुछ भी कर लो वो पहचान जाते हैं लोग। मैं गया गाड़ी ठीक करा रहा था, एक मैकेनिक मेरे पास आके बैठ गया, मुझे यूं करके देखता है। तो मैंने ना थोड़ा सा मैंने कहा मैं देखता हूँ इसके दिल में मेरे बारे में, न्यूट्रल आदमी से सामने तो सभी तारीफें कर रहे होते हैं ना, देखूँ इसके मेरे बारे में कमेंट्स क्या हैं। मैं ऐसे घुन्ना बन गया। मैंने कहा यार एक वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब आते हैं, मेरी शक्ल शायद उनसे मिल रही है जो आप घूर घूर के देख रहे हैं। कह रहे हाँ हाँ। मैंने कहा यार वो तो वहाँ बयान करते हैं, वो तो मैं भी सुनता हूँ उनके बयान। मैंने उसको ऐसे शो किया कि जैसे मैं वो नहीं हूँ। मैंने कहा यार वैसे बंदा बयान कैसे करता है? कहते हैं यार एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मिंबर पे बैठ के लतीफ़े सुनाते हैं यार, ये नहीं होना चाहिए। मिंबर पे बैठ के क्या करते हैं? लतीफ़े सुनाते हैं। मैंने कहा बात तो ठीक है आपकी, लेकिन सिर्फ लतीफ़े ही सुनाते हैं या बयान भी होता है बयान के ज़िमन में? कह रहे नहीं बयान भी होता है, लेकिन यार फिर भी ये मिंबर पे बैठ के लतीफ़े वतीफ़े। तो मैंने कहा कि यार देखो, अब अगर एक लतीफ़े से सबक मिल रहा है, इतने लंबे लंबे 2-2 घंटे के मेरे बयान हो रहे हैं, उसमें फ्रेश थोड़ा सा हो रहा, तो या तो मैं चाय पानी का मैंने नहीं कहा, मैंने कहा या तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब चाय पानी गुटके का इंतज़ाम करें, या जैसे ड्रामों में ब्रेक के बाद मिलते हैं भाई, फिर यूँ फ़ोन तुम ही तो हो, वो आया थोड़ा सा, फिर आप दोबारा चले गए। तो ना तो हमारी कोई ब्रेक हो रही है, या ना चाय पान गुटके का इंतज़ाम हो रहा है, ना कोई सुट्टे वुट्टे का इंतज़ाम है, तो फिर लतीफ़े ही ब्रेक है ना हमारे। खैर मैंने उसको समझाया, उसने कहा नहीं यार फिर मैंने जाते हुए कहा कि मैं वही हूँ। फिर बड़ा खुश हुआ, बड़ी तमीज़ से। मैंने कहा अभी तो आप बुराइयाँ कर रहे थे क्या? कह रहे नहीं यार वो तो मैं वैसे ही कर रहा था। तो न्यूट्रल लोगों से पता चलता है। तो मैं जो ख़वातीन से मुझे पता चलता है कि मेरे बारे में ख़वातीन की क्या राय है ना। वैसे तो जो ख़वातीन अपने मसाइल लेके आएंगी वो तो माशाल्लाह बड़े बयान से फ़ायदा हुआ, हमारे सामने तो सबने तारीफ़ करनी है ना। तो मैं ऐसे ना जो ख़वातीन को अपने घर की बताता नहीं हूँ कि इनको बता देना। तो वो तबसरा जो कॉमन तबसरा है ना कि ये हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है शादी शादी करके। अच्छे भले एजुकेशन में लगे हुए बच्चे, बातें इसके बयान में जाओ तो आके अम्मी मैंने शादी करनी है, पढ़ाई गई तेल लेने। तो मैंने फिर इस पर जब ज़्यादा हुआ ना, तो मैंने इस पर बयान किया। मैंने ख़वातीन से बयान में कहा कि देखो अभी ना ऑर्डर पे अपने बच्चे मेरे पास भेज के बाकायदा बिगड़वा लो, क्योंकि अभी आपने बिगड़े हुए बच्चे देखे नहीं। सोसाइटी जिस तरफ जा रही है ना, वो ज़िना का रास्ता है, होमोसेक्सुअलिटी का रास्ता है। पहले ज़माने में माँ बाप के जो मसाइल होते थे ना, बच्चा हमारी मानता नहीं है, हम 2 थप्पड़ लगाते हैं तो भी नहीं मानता, पहले ये मसले थे। अब्बा कहते हैं मैं 3 दफ़ा तबीयत से कुट लगा चुका हूँ फिर भी नहीं इंसान का बच्चा बन रहा। अब ये नहीं है, अब बच्चा कहता है थप्पड़ लगाया क्यों? ह्यूमन राइट्स, आप मुझ पे हाथ बोलो, अब्बा आपको किसने ये राइट दिया कि आप मुझ पे डंडा उठाएं? अब ये मसले हो रहे हैं। और मैंने कहा इससे आगे के मसले, बच्चा अब ये मसले हो रहे हैं, जो बच्चे बिगड़ गए हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में लग गए, वो माँ बाप चाह रहे हैं कि हम अपने खर्चे पे इनका निकाह कराएं, शादी कराएं, बच्चे अब इसके लिए एग्री नहीं है। तो मैंने उनसे बोला, ख़वातीन के बयान में बोला, इन बच्चों को मेरे पास भेजकर बिगड़वा लें ऑर्डर पे,
جو نہیں بگڑ رہا اس کو بھی بھیجے کہ مصعب بگاڑو اس کو, ورنہ خدا کی قسم جو یہ خود بگڑے گا نا, خون کے آنسو روگی آپ بیٹھ کے, اس کو ہو کیا گیا ہے. کیونکہ ایک دفعہ جب یہ زنا میں لگ گیا نا, پھر جب اس کی شادی ہوگی, اس کی بیوی کو یہ شکایت نہیں ہوگی ساس کا سلوک اچھا نہیں ہے, اس کی بیوی کو شکایت ہوگی اس کے 20 لڑکیوں سے حرام اور ناجائز تعلقات ہیں. آج کل لڑکیوں کی جو کمپلینس شوہروں کی آ رہی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ سلوک اچھا ہے, وہ آتی ہیں ایسی بھی بڑی کمپلینس آ رہی ہیں کہ ہمارے میاں کی عورتوں سے کیا ہیں, چکر ہیں. یہ تو اتنا خطرناک ہے, عورت اس کو تو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتی. ایک ہی سہارے پہ تو وہ آپ کے پاس رہ رہی تھی کہ یہ میرا ہے. جب اس کو پتا چل گیا یار اس کو تو کبھی اس سے بھی دوستی, اس سے بھی وسیم ستار کے نام سے گرل فرینڈز کے نمبر اس نے سیو کیے ہوئے موبائل میں, تو یہ کیا رہ گیا بھائی, اب بتاؤ نا. ایک دفعہ جب آپ کا بچہ زنا میں پڑ گیا, وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا, پھر جس میں جو ہے بچے بگڑتے ہیں, اس کو کہاں محبت ہوگی بھائی. ہماری سوسائٹی میں ایک ہی عورت پہلی دفعہ جب زندگی میں آتی ہے وہی اس کی زندگی ہوتی ہے, اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. جب 10 20 گرل فرینڈز اور لڑکیوں سے تعلقات, تو بھائی پھر وہ شادی وادی تو آپ کراؤ گی بھی تو نہیں کرے گا. تو ابھی بگڑنے سے پہلے اس کو بگاڑ کے لائن پہ لگا دو, کھڈے لائن لگا دو اس کو, پڑھائی کرتا رہے گا وہ بیٹھ کے. بہت بڑھیا بات کہی ہے مفتی صاحب نے کہ آج کل کے بچے, اتنا ماحول خراب ہے کہ پوچھو نہیں. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ شروعات ہوتی ہے, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ چالو ہو جاتا ہے. ذرا سے بچے ہیں, تو اس لیے جو ہے پہلے ہی سے اپنے بچوں کو تھوڑا سا نصیحت کرو, اور نصیحت کرنے کے ساتھ سمے دیکھتے ہی ان کی شادی کرا دو, جلد سے جلد ان کی شادی کرا دو جب ان کی عمر ہو, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پڑنے سے پہلے. اور یہ بات بہت اچھی کہی ہے مفتی صاحب نے کہ ہمارے بچے جو ہیں بگڑ جاتے ہیں, اس سے پہلے ہی ان کا نکاح کرا دو, ان کو اچھے سے راستے پہ لگا دو. ہمارا اسلام بھی یہ چیز کو کہتا ہے کہ بچے کو بگڑنے سے پہلے ہی اس کا نکاح کرا دینا چاہیے. اور آپ کو جیسی بھی ویڈیو پسند ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں کہ کیسی ویڈیو ہمیں ریئیکشن بنانا چاہیے. لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.